Recording in progress. सभी को पीपीटी दिख रही है क्या? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी दिख रही है। ठीक है, धन्यवाद। आज हमारा चौथा इसका चरण है, यूनिट 2 का। तो उसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और इसको जो भक्ति शास्त्र का यूनिट 2 आप उसको श्रवण करने आए, जिससे कुछ ना कुछ हमें जो भक्ति कहते हैं, भक्ति में प्रोग्रेस करने को मिलेगा। और जो भगवान के लिए नवदा भक्ति में श्रवण करता है, जब श्रवण करता है तभी वो प्रोग्रेस करता है। किसमें? प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग में। तो जो पहला आप देखेंगे भक्ति शास्त्र के सारी स्लाइड है ना, वो किसी न किसी पिक्चर या इल्युस्ट्रेट या उसे कहते हैं फोटो से स्टार्ट हुई है। तो इसमें आप देखिए कि स्लाइड में कुछ लिखा नहीं, पहला है। तो ये क्या दिखा दे रहा है कि जो आईडीसी में हम पढ़ते हैं कि गुरु का पद क्या होता है। और सारे लोग देखिए कैसे भी बैठे हैं, लेकिन श्रवण किधर कर रहे हैं? सबका मुख किधर है? सबका मुख है जो कि आसन पे विराजमान है, जो कि गुरु है। वो अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और इस समय क्या बता रहे हैं? वो कुछ ना कुछ भगवान की महिमा मंडल बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति शास्त्र, तो शास्त्र जो हम बोलते हैं, तो जैसे एक शास्त्री होता है उसको पूरा कर्म कांड का श्लोका वगैरह सारा पता होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हम भले श्लोका सही से रिसाइट नहीं कर 100% नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण बन जाएं सही कर पाए। हमें सही करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे तो हम कैसा भी ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम कैसा भी ले रहे हैं, धीमे धीमे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि अगर प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि श्लोक हमें सही उच्चारण करना चाहिए, तो सही उच्चारण, और एक तरफ बोलते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो भगवान के भक्त हैं, जैसा भी आ रहा है हम माला जप जैसी भी कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। अगर हम सही भी नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेते लेते हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हमें उच्चारण करके कोई हमें ब्राह्मण बन के कहीं कर्मकांड तो करना नहीं है कि कहीं पूजा पाठ करनी है। तो ये प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला क्यों है? कौन बताएगा? क्या जरूरी है उच्चारण सही लेना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, भाव होना चाहिए। मतलब भाव ठीक है जी, है भाव तो उच्चारण भाव सही। ज्यादा जरूरी है, चाहे हम बोल कैसा भी रहे हों। माता जी ने बताया भाव, और कोई बताएगा? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। उच्चारण भी सही है, नहीं तो उसका शब्द का अर्थ उसका अलग हो जाता है। नहीं, क्यों चाहिए उच्चारण? उच्चारण सही क्यों चाहिए उसका? क्यों चाहिए? प्रभु जी, प्रभु जी जैसे हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उनके शब्द उनका उच्चारण भी सही से करना चाहिए प्रभु जी। क्यों? वही तो क्वेश्चन आता, करना क्यों चाहिए? नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा? अ, करेंगे प्रभु जी तो भक्ति मार्ग में आगे जाएंगे। अगर हमारा उच्चारण ही नहीं सही है तो उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो क्या प्रभुपाद ने तो बोला हुआ कि उच्चारण अगर सही भी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, आप करते रहिए, शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु जी जब तक नहीं आता है तो अलग है, अगर हम जानबूझ के गलती करना और अनजाने में गलती करना दोनों में फर्क है। और कोई बताएगा? माता जी ने बताया कि हमें सही करना चाहिए, जान गए तो, अनजाने में हो जाए तो चलो अलग बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी ऐसा है, अगर गलत उच्चारण होगा तो उसके जो है माने हमारा का जो अर्थ है वो गलत निकलने लगेगा, जिससे हमारे जीवन में प्रभाव का पड़ने लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने बोला कि अगर गलत होगा तो उसका अर्थ गलत होगा, तो प्रभाव गलत पड़ेगा, मतलब हमें उतना जिस पर्पज से हम पढ़ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। जी प्रभु जी। और कोई?
प्रभु जी, हम कर्मकांडी नहीं है कि हमें उसका हमें तो अ, भक्ति करनी है, जो कि किसी चीज की इच्छा के बिना। कर्मकांडी होंगे किसी चीज की इच्छा के लिए, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा सभी उच्चारण वगैरह सब शुद्ध होना चाहिए। सही, अगर हम खाली भक्ति करते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिजायर के, तो हमारा जो भाव है वो काफी, अगर हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो हमारा भाव है, तो जो भक्ति है वो ही बाहर आएगी। तो भक्ति में भगवान स्वयं, जैसे ध्रुव महाराज को जब प्रभु जी मिले, भगवान मिले, तो वो असमर्थ थे उनके बारे में कुछ कहने में, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उनकी सिर पे हाथ रख दिया, उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी स्तुति कर दी। तो भगवान की कृपा अगर हमें भाव से मिलती है, जो बिना डिजायर के मिलती है, तो हमारे उच्चारण स्वतः ही सही हो सकते हैं मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रुटि को क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। यस माता जी। अब इसमें सभी माता और प्रभु ने सही बताया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हमें नहीं आता है, लेकिन जो प्रीचिंग में है, जो लीडर है, वो करे, जैसे मैं स्वयं, प्रभुपाद अपने बारे में बोलते हैं, मैं स्वयं अगर मैं उच्चारण सही नहीं करूंगा, लीडर अगर स्वयं उच्चारण सही नहीं करेगा, तो जो सामने जितना प्रीचिंग कर रहे हैं, जितने डिवोटी बैठे हुए, वो क्या सोचेंगे कि लीडर को ही नहीं आता है, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रीचर है, जो समाज में जा रहा है, डिवोटी बना रहा है, जो क्लास ले रहा है, जो प्रीचिंग कर रहा है, उसको श्लोका कंठस्थ होना चाहिए और सही उच्चारण होना चाहिए। क्योंकि अगर श्लोका सही नहीं होगा, तो सामने वाले पे अलग से जो एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, इंप्रेशन है, वो पड़ेगा। वो सोचेगा कि जो पदासीन है, जो उस पे पद पे बैठे हुए हैं, जो मंच पे बैठे हुए हैं, जो श्रवण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो श्रोतागण क्या सोचेंगे कि इसमें उच्चारण सही नहीं है, तो उनका जो भाव है, या उनके लिए प्रेम है, या उनके लिए जो श्रद्धा है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें बहुत अटेंशन रहना है कि हमें प्रीचिंग कर रहे हैं, किसी के सामने है, तो हमें उच्चारण सही लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उसको बार-बार हमें देखना चाहिए, उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान के लिए घर में भक्ति कर रहे हैं, कोई नहीं है आस-पास, लेकिन हम जान के भी नहीं बोल पा रहे। अब जैसे अब जो अंग्रेज हैं, या जो और कंट्री के हैं, जैसे चाइनीज हैं, चाइनीज ला या बा, वो शब्द बोल ही नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज क्या बोलते हैं, जितने भी हैं, हरे कृष्णा, हरे रामा, वो राम राम पे नहीं रुक पाते हैं। ऐसी चाइनीज में कुछ शब्द नहीं बोल पाते हैं, वो स्किप हो जाता, बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा बोला गया है कि एक संस्कृत ऐसी भाषा है जिनमें हमारा जो जीव है, वो नीचे भी लगती है, ऊपर भी लगती है। जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे बोलेंगे, या कोई इंग्लिश में बोलेंगे, उसमें पूरी जिह्वा नहीं चलती है। लेकिन श्लोका अगर हम गीता के पढ़ते हैं, तो उसमें पूरी जिह्वा नीचे, ऊपर, दाएं बाएं पूरा ही चलता। तो इसको बहुत अच्छा डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये निकाला, अगर श्लोका हम पढ़ते हैं, उच्चारण सही करते हैं, तो हमारी एक तरह की थेरेपी, स्पीच थेरेपी हो जाती है। तो बहुत जगह ये बच्चे जो नहीं बोल पाते हैं और सही कंठस्थ नहीं कर पाते हैं, उनकी स्पीच थेरेपी के लिए इसको, संस्कृत के श्लोका को यूज किया जाता है। तो इसलिए हमें करना चाहिए। इसलिए भक्ति शास्त्र के पहले आप देखेंगे कि ज्यादातर हमें पिक्चर दी जाती है उसको गुणगान करने के लिए, क्योंकि भक्त आचार्य लोग क्या करते हैं, वैसा ही हमें फॉलो करना चाहिए जैसा लीडर करता है। अब चलते हैं अपने चरण पर, जिसके लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब इसमें जो पार्ट 3 था, उसकी एक बार रिकैप कर लेते हैं। समीक्षा अध्याय 8 क्या हमने पढ़ा था? हमने स्थानांतर गमन के सिद्धांत पढ़े थे 8.5 से 9 तक का। और मिश्र भक्ति, जो योग मिश्र भक्ति है, 8.10 से 13, और 8.24 से 27 से, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था। और अनन्य भक्ति, जो हमने 5 मिनट का एक्सरसाइज की थी, आप लोगों ने लीडर बन के जो बताया था। और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना की थी, जिसमें श्लोका को हमने डिस्कस किया था। और शुद्ध भक्तों के परम धाम में जाने की गारंटी भक्ति सेवा द्वारा दी जाती है, ऐसा प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा था। अब
इकाई 2 का भगवत गीता का अध्याय 7 से 12 पाठ 4। तो ये हमने 7 से 12 में लिया था, उसका पाठ 4 है आज। जो इकाई 2 है वो 7 से 12 है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम 9.1 से 12 का पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें आता है गोपनीय ज्ञान। तो गोपनीय ज्ञान क्या होता है, किसको दिया जाता है? जैसे माँ होती है, वो अपना जो ज्ञान है उसके पास, जो गोपनीय ज्ञान है वो बिल्कुल पास वाले को बताती है, जिसपे उसे विश्वास होता है, जो उसको आगे ले जा सकता है। अब यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो कलयुग में जो उनके अंश हैं उनके लिए पूछ रहे, जिनका कि उद्धार हो सके। तो इसलिए वो गौतम ज्ञान या कोई भी ज्ञान है वो सारा ही बताने वाले थे, उसमें कुछ भी छोड़ने वाले नहीं थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं 9.1 में तात्पर्य में क्या आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्च और उच्च उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी भी गोपनीयता से अधिक गोपनीय है। वो कह रहे हैं कि जो अभी तक बताया है 8 तक, अब उससे भी गोपनीयता वाला बता रहे हैं, मतलब उससे भी ज्यादा प्रभाव वाला बता रहे हैं, जिससे कि सेवा में तत्पर हो और उसके द्वारा हमारे जो कलयुग में आज हम जो पढ़ रहे हैं उनका उद्धार हो। क्योंकि इसमें जो जरिया बनाया है भगवान ने हमारे कलयुग के लिए, जो गीता आई है वो अर्जुन को बनाया, लेकिन अर्जुन को उस लीला के द्वारा ऐसा स्मरण कर दिया कि वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे लिए है, कि हम कलयुग में, ऐसा समझो हम कलयुग में पूछ रहे हैं, कलयुग में जो जरूरत है उसको पूछ रहे हैं। तो ये 9.1 में तात्पर्य में लिखा गया है। अब अध्याय 7 में अध्याय 8 में इसे लिंक क्या है? अध्याय 7 में भगवत ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिला, जो कह रहे हैं ना कि ये गौतम ज्ञान मतलब गोपनीयता ज्ञान। तो पहले हमने कौन सा ज्ञान लिया कि भगवान अभी कह रहे हैं कि अभी ज्ञान जो है वो ज्ञान ऐसा है जो अभी हम तुम्हें देने जा रहे हैं वो गोपनीय है। तो ऐसा पहले वाला क्या गोपनीय नहीं था? तो पहले वाला देख लेते हैं। भगवत ज्ञान परमात्मा का ज्ञान दिया, कृष्ण पर ध्यान लगाओ ये ज्ञान दिया, कृष्ण पर कुछ के स्रोत के रूप में कृष्ण को समर्पण कर दो, देवता पूजा क्या होती है, व्यक्तिवादी क्या होता है। अध्याय 8 में बताया है भगवत प्राप्ति, ब्रह्म योग, परम को प्राप्त करना, मृत्यु के समय कृष्ण को याद कैसे कर सकते हैं, अनन्या भक्ति सर्वोच्च प्राप्त करते हैं। ये बताया है 7 और 8 में। यूनिट 2 का 7 से स्टार्ट हुआ और 8 हमने पढ़ लिया। अब अध्याय 9 में क्या कह रहे हैं, राज विद्या राज गुह्य योग, सबसे गोपनीय ज्ञान, जिसको कि राज ऋषि ने पाके भगवान के धाम गए, ऐसा वर्णन आया है। अनन्या भक्ति का अभ्यास और अनन्य भक्तों के लिए कृष्ण आंशिक, इसमें बताया गया है। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जो अभी 9वां अध्याय, वैसे भी आचार्य लोग बोलते हैं बहुत ही हमें श्रेष्ठता से पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद बोल दिया कि हम गोपनीय कुछ ऐसा बताने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर वो अर्जुन को बता रहे वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। तो 9वां अध्याय हमें बहुत ही श्रेष्ठता से शुद्ध मन से पढ़ना चाहिए। भगवत गीता का परिचय बता रहे हैं यहाँ पे कि 9वें अध्याय में ऐसा क्या है कि गोपनीयता में है, तो इसको वो परिचय के द्वारा बता रहे हैं तात्पर्य में। भगवत गीता की शुरुआत, पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है और दूसरे और तीसरे अध्याय में बढ़ित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा गया है। 7वें और 8वें में अध्याय में चर्चा किए गए विषय विशेष रूप से भक्ति सेवा से संबंधित है। वो कह रहे हैं कि अभी जो 6ठे तक है वो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, और 7वें और 8वें में चर्चा की है कि वो भक्ति के लिए है। तो गोपनीय पहले भी था, लेकिन अभी जो चर्चा की है वो कह रहे हैं कि 7वें जो 8वें है वो विशेष रूप से भक्ति सेवा से है, कि भक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे स्तर होता है, जैसे कनिष्ठ भक्ति हो गया, मध्यम भक्त हो गया और उत्तम भक्त हो गया, ऐसे ही यहाँ पर है कि कनिष्ठ भक्त करने के लिए बता दिया, अब मध्यम भक्त के लिए बता रहे हैं और उत्तम भक्त के लिए बना रहे हैं। जब सारा सीख जाएंगे तो हो जाएगा। अब गोपनीय ज्ञान में क्या कह रहे हैं 9.1 में, और क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ज्ञानोदय लाते हैं उन्हें अधिक गोपनीय कहा जाता है। लेकिन 9वें अध्याय में वर्णित मामले शुद्ध शुद्ध भक्ति से संबंधित है, इसलिए इसे सबसे गोपनीय कहा जाता है। वो कह रहे हैं एक था भक्ति, अभी आपने देखा ना 7-8 में क्या बताया गया, उससे पहले कर्मयोग के द्वारा गोपनीय था बताया गया, लेकिन 7-8 में भक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन अब क्या है, उस भक्ति का जो बोला ना कि सतोगुण में, अब शुद्ध सतोगुण मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 9वां चैप्टर में सबसे गोपनीय, एक होता है गोपनीय, एक कहता है ना एक बात है, एक बहुत जरूरी बात है और एक इमरजेंसी वाली बात है। तो वैसे ही कह रहे भगवान यहाँ पे कि सबसे गोपनीय कहा जाता है।
तो अब ये सबसे गोपनीय है, तो उस पर हमें वैसे ही सुनना पड़ेगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्र उत्तमम प्रत्यक्ष वागम धर्मेम सुसुखम कर्तव्य में मेयम। दूसरे में बोल रहे हैं कि जो हमारी राज विद्या है, यह ज्ञान विद्या का राजा है। वो कह रहे जो भी अभी हमने ज्ञान लिया है, लेकिन जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो विद्या का राजा है। तो राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो कि सारी प्रजा पे, जो उसने एज ए लीडर शासन करना है। तो अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी रहेगी, शासन अच्छा रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो राजाओं के दिए थे। उन्होंने पहले बोला कि हमने किसको दिया? सूर्य देव को दिया, क्योंकि वो सभी ग्रहों के, नक्षत्रों के, सौर मंडल के राजा हैं। तो ऐसे वो सिखा रहे हैं, अगर राजा को देंगे तो प्रजा अच्छी तरह से रहेगी, प्रजा सुखी रहेगी, प्रजा कृष्ण भावना भावित हो पाएगी। तो वैसे ही आप कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान अभी लिया था, वो प्रजा अगर मान लो तो उसका जो राजा है, वो उस विद्या का राजा जो अभी है, वो सारे ज्ञान का, विद्या का राजा जो अभी बताने जा रहे हैं, इसलिए उसको सबसे योग या सबसे शुद्ध भक्ति वाला बताया गया है। अभी भक्ति थी, अभी शुद्ध जोड़ दिया है। यह सबसे शुद्ध ज्ञान है। अब देखो शुद्ध शब्द लगा दिया। और क्योंकि यह आत्म की प्रत्यक्ष अनुभूति को बोध कराता है, यह धर्म की पूर्णता है, यह चिरस्थायी है और यह आनंद पूर्वक किया जाता है। तो कह रहे ये चिरस्थायी है, मतलब ये टेम्पररी नहीं है, और इससे एक आनंद पूर्वक किया जाता है, और इससे आनंद भी आता है। क्योंकि ये, जैसे हम कहते हैं हमें खुशी हो रही है, हमें प्रसन्नता हो रही है, ये सारा ही क्या है? भौतिक होता है। लेकिन जहाँ पे आनंद चिरस्थायी और जो चीज हमेशा के लिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति से जोड़ते हैं। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? भगवान की जो बाणी है, भगवान ने जो वेद और शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हुआ उसको मानना है, वो धर्म है। तो धर्म की पूर्णता हो जाएगी अगर हम इसको मानते हैं, इस ज्ञान को लेते हैं। अब राज विद्या राजगुह्यम पवित्र उत्तमम प्रत्यक्ष आगमम धर्मेम सुसुखम। तो इसको ये बता रहे हैं कि राज विद्या दिए गए खंड के मुख्य दार्शनिक बिंदुओं पर चर्चा करें, एक संक्षिप्त प्रस्तुति दें। अब कह रहे हैं कि जो भी श्रोतागण हैं वो इसको ढंग से पढ़ें, 2 मिनट का टाइम है, और इसको पूरा पढ़ के, इसको राज विद्या राजगम पवित्रमेंद उत्तमम और प्रत्यक्ष आवगमम धर्मेम और सुसुखम कर्तम अव्ययम, इसको पढ़ के अब इसका निचोड़ जो कहते हैं ना, उसे क्या समझ में आया राज विद्या राजगुरु में, उसको बताना है। तो वे 3 टीम बना देंगे, आप उनको पढ़ के 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे। लीडर, एक लीडर अपॉइंट होके वो उसके बारे में बताएंगे कि क्या हमने सीखा है। अब ज्वाइन करिए। 3 रूम बना दिए हैं। ऑप्शन आया क्या आपके पास? ज्वाइन का आया नहीं है ऑप्शन प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं आया? प्रभु जी नहीं मेरे प्रभु पास जी, तो अब नहीं तक आया। नहीं। तो मैनुअल में करता हूँ फिर। अभी आया होगा।
प्रभु जी 2 मेंबर रह गए हैं, मीनाक्षी माता जी और अभय कुलकर्णी। तो हमने किया तो था, मैं करता हूँ उनको इसमें जी, बिल में डाल देता हूँ उनको। मीनाक्षी देवीदास और अभय कुलकर्णी। ये नॉट ज्वाइंट लिखा है, ये ज्वाइन ही नहीं किया इन्होंने। मीनाक्षी माता जी ज्वाइन कीजिए ना ग्रुप को, प्रभु जी ने भेजा लिंक ज्वाइन करने के लिए। अभय अभय प्रभु जी, प्रभु जी मीनाक्षी माता जी तो आज ट्रैवलिंग पे है, तो शायद वो ज्वाइन ना कर पाए। अभय कुलकर्णी का पता नहीं। हाँ मैंने भेज दिया दोनों लोगों को। ठीक है, ठीक है, कर लूँगी। प्रभु जी आप मंगलोर में कौन सी डेट को जा रहे हैं? 15 को जा रहा हूँ माता जी, मैं 15 और 20 को आऊंगा। अच्छा अच्छा। प्रभु जी आगे मंदिर का कोई प्लान है, आगे कहीं जाने का? आगे कभी नहीं, केवल 15 ही को जाएंगे, मंदिर बन जाएगा फिर नहीं आगे। नहीं नहीं, वैसे आगे नहीं, मतलब उस दिन भी मतलब जैसे कि वहां पे जाने के बाद आगे घूमने के लिए रामेश्वरम वगैरह। उसमें जो टाइम मिलेगा माता जी उसी में घूम आएंगे। हम 20 को वापस आ रहे हैं तो 19 को खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जी हाँ, जी जी। बीच में 1-2 दिन मिलेंगे, जैसे 15 के बाद कोई टाइम मिलेगा तो। क्योंकि मेन तो 18-19 को है ना फंक्शन। जी जी प्रभु जी, 17 हाँ तो तारीख को उडुपी लेके जा रहे हैं हम टेम्पल वाले। हाँ, और मंदिर वाले भी घुमाएंगे थोड़ा बहुत तो। हाँ उडुपी घुमा रहे हैं प्रभु जी वो। अच्छा, हाँ, 16 तारीख को वहां पर लोकल में घुमाएंगे और 17 तारीख को उडुपी लेके जाएंगे। जो 15 को जा रहा है उनको ना। हाँ हाँ, जो 15 को जा रहा है वो 16 तारीख को, मतलब जो भी जा रहे हैं उनको 16 तारीख को तो वहाँ लोकल में घुमाएंगे, और फिर 17 तारीख को 16 तारीख तक ऑलमोस्ट आ जाएंगे, तो फिर 17 तारीख को उडुपी में लेके जाएंगे। फिर 18 और 19 का मेन प्रोग्राम है, तो फिर वो तो बन जाएगा। जी प्रभु। ठीक है, मतलब 2 मिनट हो गए, लोड कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है कि अध्याय 9 जो है, ये शुद्ध, जो प्रथम श्लोक है, ये शुद्ध भक्ति बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति 9 प्रकार से है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास, सांख्य और आत्मसमर्पण। और यही 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य जो है कृष्ण भावनामृत तक उठ सकता है। यह अध्याय विद्याओं का राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों दर्शनों का सार है। इसमें जो है, जैसे इसके एक प्रमुख हैं दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, वैष्णव और व्यास जी भी हैं। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ये व्यास जी वेदांत सूत्र के लेखक भी रहे हैं। और जो है, यह जो राज विद्या है, ये भक्ति
योग का पराकाष्ठा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, बहुत सही बताया। भी आप कृष्णा देखेंगे प्रभु कि जी। हाँ यस यस प्रभु जी। बताइए। हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो समझा इसको की जो राज विद्या है, मतलब ये बहुत गोपनीय विद्या है, गोपनीय ज्ञान है, और सभी ज्ञान में सर्वोत्तम है। और जो भी इसको समझ जाता है, जो समझ जाता है, वो उसका जो भी कार्य है वो सुखपूर्वक होता है। जैसे हम बद्ध जीव हैं, हमको समझ नहीं होता है क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत है। लेकिन जो भी मनुष्य इस बूढ़ ज्ञान जो है जीवन को समझ जाता है, उसके लिए इस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ को भक्तिमय करना है, उसको समझ आ जाती है, और ऐसे ही वो काम करता है। तो इसको अब बात ये आती है कि इसको गौतम बोला क्यों गया, ऐसा क्या भगवान ने किया इसमें, इसलिए इसको गौतम अंश कहा गया, क्यों कहा गया, समस्त ज्ञान का क्यों बोला गया, विद्या का राजा क्यों बोला गया। है कि इसमें भगवान ने हमारे शरीर के बारे में ज्ञान दिया है कि कैसे है, क्या करना है, भक्ति कैसे करना है, और क्यों करना है, उसने बताया उन्होंने इस अध्याय में। इसके शरीर इसीलिए के हमको बारे बताया, नहीं, भक्ति के बारे में बताया है। इसे में नहीं, तो भगवान ये द्वारा किसी समझ में आया। तो ये समस्त ज्ञान का राजा कैसे हुआ, ऐसा क्या बोल दिया भगवान ने कि राजा है। इस अध्याय में उन्होंने सभी ज्ञान का सार बताया है, कैसे कैसे क्या कौन करना है लाइफ में आगे कौन सा बढ़ने के लिए, कौन सा और भक्ति वो कौन करने सा के लिए। ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान है प्रभु जी, वही तो पूछ रहे हैं। जैसे उसमें हमारा शरीर परिवर्तन होता है, और हमको जिसमें अंत अंत में देहा जो हमारा वो इसी अध्याय में है। तो जो हमारा शरीर है वो जो है उसका अंत होना जरूरी है। तो जो बहुत लोग हैं शरीर से जुड़े रहते हैं, मैं मेरा लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमको ज्ञान वर्धन करता है कि मैं एक्चुअली आत्मा और शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो हमको अनुभव नहीं मिला है। तो कोई शरीर से निकलना है, जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना है, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे ही बताते हैं इसमें, इसीलिए तो ये ज्ञान बोलता है। हाँ, धन्यवाद जी प्रभु जी। प्रभु। इसमें अभी तक जो हमने देखा है हरे कि कृष्ण प्रभु। उसमें भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, अंत बंत इमे देहा नित्य सुखता शरीरड़ा। तो भगवान इसमें खास तौर से क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा के कार्य जितने हैं आत्मा के लिए, उसको यहाँ पे बताया गया, जो आत्मा के कार्य करता है खास तौर से, उसको ज्ञान का राजा बोला गया है, शरीर के लिए नहीं। तो इसमें क्या महत्व दिया गया कि ज्यादातर आप विश्वविद्यालय देखेंगे तो संस्कृत के मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको विज्ञान के मिलेंगे, मैथमेटिक्स के मिलेंगे, एमबीए के मिलेंगे, सबके मिलेंगे। लेकिन आपने कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं देखी होगी जो आत्मा और शरीर के बारे में बताता हो कि आत्मा और शरीर, शरीर क्या है, शरीर है नश्वर। लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी जो बताता। प्रभुपाद ने इसी को ही इस माध्यम से बताया कि शरीर है वो नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, और इसी के द्वारा जो आत्मा के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो ज्ञान जो आत्मा को शुद्ध करता है, उसको ही गौतम अंश कहा गया है। इसका यहाँ पे मीनिंग ये है। हरे कृष्ण। अब अब आगे चलते हैं। इस प्रकार भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत सभी विद्या का राजा और सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। यह धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए। वो कह रहे इसमें कोई कठिनाई नहीं है, हम एक आत्मा है, शरीर नहीं, बस इतना सोचना है। उस और शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उस आत्मा के लिए करना क्या है। तो भगवान यहाँ पे बताने वाले हैं कि आत्मा के लिए क्या करना है, क्योंकि हमें बड़ा ही आनंद पूर्वक है, बड़े बगैर किसी कठिनाई के। तो इतना शुद्ध है कि कठिनाई भी नहीं होना, आनंद भी आना है और शुद्धिकरण भी होनी है, तो हमें ये करना चाहिए, इसलिए उसको गोपनीय ज्ञान बोला गया है। अब भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध क्या है। अब भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध ये है 9.456 9.9। अब संबंध ये समझ लो कि भगवान जब इस धरा पे थे आज से 5117 साल पहले, तो जो दुर्योधन था वो भी उनको एक मनुष्य समझ रहा था कि मायावी है। तो भगवान जब भी अपनी लीला के लिए आते हैं इस धरा पे तब भी नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर बुद्धिमान और मूर्ख में पता करना है, इसका सार जो श्लोकों का सार है, अगर पता करना है, जो कृष्ण को मानता है कृष्ण भगवान है और कृष्ण भावना भावित है, मेरे लिए वो बुद्धिमान है।
और उसके अलावा जो मानता है कि कृष्ण भगवान नहीं है वो मेरे लिए मूर्ख है। बस उन्होंने इतनी डेफिनेशन दी है। प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में कि अगर पागल खाने जाओ तो वहां पे भी आनंद पूर्वक वो हंस रहे होते हैं। आप देखो ना, पागल हंसता है लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा होता, वो आनंद के लिए नहीं हंसता है। वो बीमार है इसलिए हंसता है, उसे खुद ही नहीं पता मैं किस लिए हंस रहा हूँ। वो भी आनंद है, वो भी प्रसन्न है, लेकिन उसका वो आनंद उठा नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी मानसिकता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते यही पागल खाने में एक कैद है, या घर में है पागल खाने में जो पागल है, और हम में यही फर्क है। वो हमें पागल समझता है और हम उसे पागल समझते हैं। दोनों एक दूसरे को पागल समझते रहते हैं, लेकिन हम जब हंसते हैं तो हम आनंद के लिए खुश होते हैं, सुसुख हम। लेकिन जब वो हंसता है तो उसको सुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस मुद्रा में है ही नहीं जो समझ पाए सुख होता है। प्रभुपाद इस पे कह रहे हैं कि हमें जब ये समझ में आएगा। अब इसमें ये प्रश्न आता है सभी से है कि हम बोलते हैं कि ये माता बहुत सुंदर है, ये पिता जो प्रभु जी बहुत सुंदर हैं। ठीक है, हम बात करते ही हैं कि सुंदरता की बात करते हैं। तो एक्चुअली इसका मायने क्या है, कौन बताएगा? जब हम बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा क्या किया कि हम बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर है, वास्तव में सुंदर है या नहीं है? हरे तो कृष्णा। मुझे शारीरिक सुंदरता है, अंदर सुंदरता तो ज्ञान पर डिपेंड करता है। नहीं, उसका एग्जाम्पल के साथ बताइए सुंदर है या नहीं, जिससे कि हम कन्विंस हो जाएं या कन्विंस कर दें कि हाँ सुंदर इसलिए नहीं। हम कहते हैं ना कि ये माता जी बहुत सुंदर है, ये प्रभु जी बहुत सुंदर है, तो क्या मीनिंग है इसके सुंदरता की? प्रभु जी, इसका दो मीनिंग हो सकता है। एक तो कोई देखता है बाहरी से सुंदर देखता है कि वो कैसा है, चमड़ीकरण कैसा है, ऐसा। कोई कोई देखता है जो व्यवहार से कैसे हैं, कैसे उनका मतलब साधु जैसा व्यवहार है कि नहीं है। कोई बहुत लोग बहुत सुंदर होते हैं शारीरिक रूप से, बट उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरे को नहीं, मन से सुंदर देखनी चाहिए, मन कैसा है उनका। ठीक है, प्रभु जी ने बताया कि हरे एक बाहरी सुंदरता है, एक अंदर की सुंदरता है। लेकिन अभी इसमें और कुछ बचा हुआ जो अभी फाइनल आना है हरे कि कृष्ण। हरे यस। कृष्ण। हाँ, रक्षा माता जी। हाँ प्रभु जी, अम, किसी की सुंदरता उसके भक्ति से भी झलकने लगती है। भक्ति करते करते उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज आ जाता है कि हम अचानक ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और श्रद्धा उनके लिए जागृत हो जाती है। ऐसे नहीं प्रभु माता जी, जी या माता जी। माता जी। जी प्रश्न ये है कि हम्म। चाहे वो भक्त हो या भक्त नहीं हो, हम बात कर रहे हैं कि बॉडी की एक माता जी हैं वो भक्त नहीं है, हम बात कर रहे हैं जी। जनरल की एक माता जी हैं, हमने बोला वो बहुत सुंदर है, एक प्रभु जी हैं बहुत सुंदर है। अब वो हम्म। सुंदर हैं तो वास्तव में इसको प्रूव करो कि सुंदर है, तो उसका मीनिंग क्या है? सुंदर है या नहीं है, वास्तव में सुंदर नहीं है? मीनिंग उसका यही है ना प्रभु जी, वो शरीर के अंदर मस्सा और क्या बोलते हैं रक्त और मस्सा और मांस से है, ऊपर त्वचा के कारण वो सुंदर लगते हैं। अगर वो त्वचा हट जाएगी तो कुछ भी नहीं है। वो सभी डॉक्टर्स भी जानते हैं। जैसे कि एक महारानी थी, वो बहुत सुंदर थी, तो एक लड़का राजकुमार आता है, बोलता है मेरे को तो बहुत शादी करनी है आपसे, आप तो बहुत सुंदर हो। तो वो लड़की कहती है कि 21 दिन के बाद आप मेरे पास आना। तो 21 दिन तक वो उल्टी करती है और कुछ खाती नहीं है और अपने शरीर को एकदम कमजोर बना देती है और सारी सुंदरता उनकी चली जाती है। वो आते हैं राजकुमार, तो पूछते हैं भाई वो सुंदर सी लड़की कहाँ चली गई? तो बोलते वो मैं ही हूँ। वो अपनी उल्टियां और सब गंदगी दिखाती है राजकुमार को कि इसी से मैं सुंदर थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सुंदरता हाँ, बहुत बाहरी सुंदर। बहुत नजदीक बताया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और रहेगा जिसमें कन्विंस करें, हम किसी को कर पाए कि आचार्य लोग कैसे बताते हैं। तो इसमें देखो समझते हैं कि आचार्य लोग क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं। सुंदरता, जब सुंदरता की बात आती है, अगर शरीर इतना ही सुंदर है, जब इससे आत्मा निकल जाए तो उस शरीर को कोई रखना भी नहीं चाहता है। देखा ना आपने कि कहते हैं क्रियाक्रम कर दो, मॉर्निंग में ही सड़ने लगता है, गलने लगता है। इसके मतलब सुंदर कौन है उसके अंदर? उसके अंदर आत्मा है। आत्मा सुंदर है, शरीर सुंदर नहीं है। वो आत्मा की वजह से उसमें तेज था, आत्मा की वजह से उसमें चित्त थी, आत्मा की वजह से वो शरीर चल रहा था। जैसे ही आत्मा निकल गई, उस सुंदर शरीर को, चाहे कितना भी सुंदर हो, घर में चाहे वो प्रभु जी हो चाहे माता जी हो, कितना भी सुंदर हो, उसे कोई भी नहीं रखना चाहेगा दूसरे दिन भी। तुरंत कहेंगे इसको लेके जाओ और इसका फ्यूनरल वगैरह कर दो। क्योंकि
सुंदरता निकल गई। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं, यहाँ पे यही गौतम ज्ञान बताया जा रहा है कि आत्मा जो है उसके लिए हमें कर्म करना है, शरीर के लिए नहीं करना है। हम क्या करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, शरीर की लीपा पोती, शरीर पे ब्यूटी पार्लर जाना, हजारों रुपए खर्च करना बालों, लेकिन उसी शरीर पे आप 20,000 रुपए या 50,000 रुपए लगवा के आओ और उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे 1 लाख रुपए का रखवा लेना कि नहीं, 1 लाख रुपए वसूल कर लेते हैं, 2 दिन घर में रख लेते हैं, देखते हैं कोई नहीं रखेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसको 9वें अध्याय में यही बताया गया कि हमें शरीर के लिए कर्म ना करके हमें आत्मा के लिए कर्म करना। जो आत्मा के लिए कर्म करता धर्म परायण होके, जैसा भगवान ने बोला है, वो ही परम ज्ञान है, वो ही गोपनीय ज्ञान है। इस गोपनीय ज्ञान को समझना है। गोपनीय ज्ञान मतलब शरीर के लिए ना करे, कर्म कांड के लिए ना करे, किसके लिए करे, आध्यात्म के लिए करे, आत्मा के लिए करे। तो श्लोक 4 में क्या कहते हैं, सृष्टि किस पर टिकी है पर वो दूर है, सादर राजा और विभाग, महत्वपूर्ण पदों जगत व्यक्त मरना ना चाहम तेज वस्तता। श्लोक 5 से 8 में क्या कह रहे हैं, कृष्ण के आदेश पर सब कुछ लेकिन स्वतंत्रता है, सादरस आकाश में हवा, महत्वपूर्ण पदों में योग ऐश्वर्यम। वो कह रहे हैं कि योग ऐश्वर्य भौतिक, जब ये चीजें आ जाती हैं तो हम भगवान के थोड़ा दूर हो जाते हैं। मतलब कुल, शिक्षा, पद, व्यक्तिगत संस्थान, अगर ये आ जाते हैं तो हम भगवान को नहीं पा पाते हैं। श्लोक 9, हर चीज के लिए जिम्मेदार किस लेकिन तटस्थ पृथक। वो कह रहे हैं कि भगवान सबके लिए जिम्मेदार, फिर हम बोल सकते तो कर्म भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लोग कह रहे नहीं, इस भगवान कह रहे हैं कि हम इससे अलग रहते हैं, मतलब तुम्हारे कर्मों में मेरा कोई लेना देना नहीं। आप बोलो नहीं, हमें तो भगवान, हमने ये कर्म कर दिया, ये तो भगवान जब सब कुछ कराता है तो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। सादरस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें बोला गया है, अब न्यायाधीश जब किसी को सजा देता है तो वो दोषी नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दुखालय में ये प्रक्रिया बनाई गई है कि वो दोषी को दंड दे सकता है। इसके मतलब नहीं है कि उसने दोष कर दिया अब भगवान उसको फल देगा, जज को नहीं देगा, क्योंकि ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसने दोषी को दिया है। उनकी नजर से किस पदार्थ को सक्रिय करते हैं, जीव का बीजारोपण करते हैं, लेकिन वे अलग हैं, फूलों को सूंघे लेकिन स्पर्श नहीं। अब इसमें एक आचार्य लोग एक स्टोरी बताते हैं कि इसी की कि, अब इसमें कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब सब कुछ भगवान ही कराता है तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही एक आचार्य लोग बोलते हैं कि एक जज के पास एक कैदी गया, जज ने पूछा क्या किया, उसने बोला कि गीता में और ऐसे लोग हमने सुना है कि जो भी हम करते हैं वो पहले से नियति है, भगवान कराता है। तो जज सुनता रहा, तो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पहले से नियति है। तो जज सुनता रहा। जज भी बहुत होशियार था, भक्त था, वो भी जानता था गीता का, श्रीमद् भागवतम का तोड़ क्या है। तो उसने बोला ठीक है, हम तुम्हें फांसी की सजा देते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, हमने तो इतना बड़ा दंड नहीं किया, मैंने बताया मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो बोला कि मैं भी कहाँ कर रहा हूँ, ये पहले से नियति है, ये भगवान कर रहा है। तो वो अपने उसमें आ गया फिर, बिल्कुल असली जो होता ना कि जो दंड रूपी होता कि क्या क्या किया उसने बता दिया फिर। तो ऐसा ही इसमें है कि जब हम किसी का बात को सहारा ले लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ करा रहा है, हम तो केवल करता है, तो इसलिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम जो भी, भगवान इससे खुद बता दिया भगवान ने कि हम इससे पृथक रहते हैं, हमारा कोई योगदान नहीं है। आपको बुद्धि दे दी, इंटेलिजेंस दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, आप समझदार हैं। अब आप शरीर के लिए करेंगे, आप आत्मा के लिए करेंगे, आपके ऊपर है, उसी का भागीदार बनेंगे, उसी हिसाब से आपको पाप पुण्य का भागीदार बनाया जाएगा। भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध क्या है, 9.4 से 0 आपके दिए श्लोकों से जो श्लोक दिए गए हैं, भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध को दर्शाने वाले चित्र बनाए। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज ये है कि 9.4 से 10 आपको पढ़ना है, और उससे 3 ग्रुप बनेंगे, और तीनों ग्रुप में एक एक लीडर है, वो चित्र बनाएगा, और चित्र संबंध होना चाहिए इस भौतिक संसार के साथ, कृष्ण का संबंध होना चाहिए। अब वो लिंक होना चाहिए भगवान के साथ। अब 9.4 से 10 पढ़ेंगे श्लोक जो है, और उसमें भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध बनाने वाले चित्र बनाएंगे। और प्रभुपाद का अभिप्राय, उपमाओं का उल्लेख, इस पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत शब्द जो भी है वो बिल्कुल सही लिखने चाहिए। तो आपको हम अभी बनाते हैं, 5 मिनट का टाइम देंगे, आप अलग अलग पढ़ के अब फटाफट आप कर सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्ट इसीलिए आता है कि ब्रेकआउट रूम में जाके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी कर दिया हमने, देखो।
आप ज्वाइन कर लें सभी लोग। और चित्र एक ही पर्सन दिखा देगा, लीडर कोई बना के, और बता देगा हम लीडर हैं। अर्चना माता जी आप ज्वाइन करें। रवीन माता जी आप नहीं आ रही क्या? प्रभु जी अभी अर्चना सिंह माता जी रह गए। हाँ वो ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। हम्म। धन्यवाद अगेन। हरे हम कृष्णा लोग प्रभु सारे। जी। हाँ बता दिखाइए माता जी। माता जी प्रभु जी मैंने चित्र तो बना नहीं पाए, लेकिन हमें यही चित्र आ रहा है जैसे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी तरह से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हाँ तो एक हो गया उनसे निकल रहे, लेकिन इस भौतिक संसार के साथ संबंध बताना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो भगवान है, इनकी दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। तो पराशक्ति तो ये भगवान की शक्ति है प्रभु जी, और अपरा तो भगवान की ये अभिव्यक्ति है इस भौतिक जगत की। और भगवान में ही सभी कुछ विलीन हो रहा है। और
क्योंकि भगवान की जो है विराट संसार इन्हीं के अधीन है, तो इन्हीं में बारंबार आ भी रहा है और निकल भी रही है तेज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इसमें चित्र बनाया प्रभु जी? नहीं प्रभु जी का चित्र बना ही नहीं पाएगा प्रभु जी, केवल देखिए मैंने हमारी आपको चित्र भेजा है। प्रेमलता माता जी ने भेजा है। प्रेमलता माता जी ने सही बनाया है कि उनका जो भी चर अचर जो भी है भगवान से संबंध कुछ भी है इस धरातल पे, जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे हवा है, पानी है, चर है, अचर है, जीव है, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, कह रहे हैं भगवान से ही सर्व कारण कारणम। जब वो ब्रह्मांड बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ है वो भी उन्हीं का है। तो इसलिए माता जी ने बिल्कुल सही भेजा, उन्होंने बना के भेजा, जो जीव है वो बना के भेजा है और एनिमल बनाए हैं, तो ये सब भगवान से ही, उनका ही अंश है। तो यही भगवान का इस भौतिक से संबंध है। एक माता जी ने और भेजा है, अभय प्रभु जी ने भेजा है, उन्होंने लिखा ओम। तो ओम तत्सत उनका नाम जो है वो विद्यमान है, वो भी भगवान से ही संबंध है। जो इसमें हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भी है। तो हमें दर्शाने वाले चित्र भगवान से बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, भगवान अर्च विग्रह जिसकी पूजा करते हैं वो भी भगवान का, गुरु गुरु हो गए वो भी भगवान के, चर अचर हो गए वो भी भगवान के, जो भी गीता श्रीमद् भागवतम है वो भी भगवान से है, जिस वेद शास्त्र जितने हैं वो भी भगवान से है। तो वो कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध, सबका सबके साथ कृष्ण का संबंध है। सबके पास जो हार्ट में भगवान का अंश है आत्मा रूप में। तो ये बनाना था। हम 9.11 में चलते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान कि जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। किसने किया? दुर्योधन ने किया, शकुनी ने किया, कोई नहीं समझ पाया उनको। वे मेरी दिव्य प्रकृति को उन सभी के सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं जानते। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनकी शक्ति को नहीं जान पाते हैं, भगवान उसमें साथ नहीं देते हैं। क्योंकि भगवान ने बोला हम इससे दूर रहते हैं, हम नहीं बताते हम भगवान हैं। आपको खुद खुद समझना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो, और प्रभुपाद ने क्या बोला, मूर्ख और बुद्धिमान में अगर पता हो तो क्या आता है। पांडव देखिए, वो बुद्धिमान थे, कृष्ण भावना भावी थे, भगवान को समझ चुके थे। वहीं पे कौरव, दुर्योधन के जितने भी भाई थे वो नहीं समझ पाए थे। वो उनको मूर्ख बता रहे हैं प्रभुपाद, और मूर्खता की वजह से ही उनके साथ क्या हुआ है। भगवान ने देखो पांडवों की कितनी रक्षा की। उनको भीम को जब नदी में डाला वहां रक्षा की, लाछा गिरे हुए वहां रक्षा की। जब जब जो भी उन पे विपत्ति आई उनकी हमेशा रक्षा की, और भगवान ने उनको धाम पहुंचाया। और जबकि कौरव जो उनको उपहास उड़ाते रहे, नहीं समझते रहे, उनका क्या हुआ आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही है। तो इसलिए ये क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे 9.11 में, इसलिए इसको और गोपनीय गोपनीय ज्ञान बोला गया कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भगवान को मानता है वो एक्चुअली बुद्धिमान है, और जो नहीं भगवान को मानता है वो मूर्ख है। अब मूर्ख का हाल क्या होता है? वो मूर्खता पूर्ण ही काम करता है। इस अध्याय के पिछले श्लोकों की अन्य व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। भौतिक शरीर पिछले श्लोकों में बड़े अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। वो कह रहे अगर ऐसा है तो हमारा भौतिक शरीर, हम भी सुदर्शन चक्र को बुलाएं तो सुदर्शन चक्र आ जाए, हम भी चतुर्भुज रूप रख लें, हम भी विश्व रूप दिखा दें, फिर छोटे हो जाएं, फिर प्रकट हो जाएं। और सबसे बड़ा, भगवान की 16,108 रानियां। जब नारद मुनि जी आए तो हर, अब 16,108 राजमहल, सब रानियों के लिए अलग राजमहल कौन कर सकता है इस धरा पे? ऐसे विलक्षण शक्ति, ऐसे अद्भुत कार्य, ये शरीर जो होगा, नॉर्मल शरीर जो होगा, जो भगवान नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। नारद मुनि उसका काफी कुछ चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम में कि वो जब भी जिस भी रानी के पास महल में गए तो भगवान अपने रूप में अलग अलग क्रियाएं कर रहे थे। कहीं पे फल खा रहे थे, कहीं पे भोजन खा रहे थे, कहीं पे आराम कर रहे थे। नारद मुनि जी एक में निकलते दूसरे में जाते थे कि ऐसा पकड़ लेंगे भगवान को, ये मुझसे पहले निकल गए होंगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। कह रहे फिर वो दरवाजे पे खड़े हो गए, अब की बार घुसने नहीं देंगे, हम अंदर देखेंगे। तो वो उनके भी वो कृपा नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे इतने रूप कैसे हो सकते हैं पूर्व। वो थक गए, फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया। वो लोग, नहीं प्रभु जी हम समझ गए। तो इसमें ऐसी शक्ति करते हो। तो एक बार ऐसी आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा
जा रहे थे तो नदी पड़ी, और तो सुदामा ने बोला कि मैं, सभी लोग जानते हैं तुम क्या हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो कार्य हैं, शक्ति है, वो कभी प्रकट नहीं हुई, मैं जान नहीं पाया कि कैसे कार्य करते हो, कैसे भगवान का जो पूर्ण है वो रूप दिखाते हो, ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलते गए, तो उनको नहाने की इच्छा हुई, तो भगवान नदी के पास रुक गए और सुदामा जी ने एक डुबकी मारी। डुबकी जैसे ही मारी, वैसे ही तुरंत उनको आभास होने लगा अलग तरह का उनकी, वो कहीं किसी एक शहर में पहुंच गए, वहां पे उनको देख लिया गया, और वहां के जो नगर अध्यक्ष था, राजा समान, उसने उनको देखा कि बहुत सुंदर हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी उससे। और वहां पे एक नियम था कि इस बेटी की शादी करने के बाद जब बेटी की मृत्यु होगी तो उसके साथ पति को भी जाना पड़ेगा। तो उनके बालक हुए, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वो बोला कि इनको भी साथ जलाना पड़ता थी, वो छटपटाने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गर्दन पकड़ के ऊपर पानी से निकाल लिया। उन्होंने देखा, अरे भगवान यहाँ पे खड़े हुए श्री कृष्ण ने, बोला कि, अब वो उनकी तरफ बोले कि ये क्या था, बोला देखो अब तुमने मेरा देख लिया कि कैसे कृपा होती क्या होता है। एक सेकंड में डुबकी मारते ही उन्होंने सालों का, मतलब सोच रहे शादी के बाद 9 बच्चे होना, मतलब 9 साल, और उसके बाद पत्नी मर जाना, कितने साल बुढ़ापा हुआ होगा, उसके साथ उनको अंत्येष्टि करने वाले थे, इतने साल उन्होंने एक सेकंड में दिखा दिए उनको। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बोले भगवान आपकी कृपा समझ गए। तो ऐसे बड़े जो अद्भुत कार्य हैं वो कोई नहीं कर पाएगा इस धरा पे, ये भगवान ही कर पाएगा। तो इसलिए बोला गया, भगवान जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी शक्ति कम नहीं होती, शक्ति उतनी ही रहती है, पर वो लीला करते हैं, इसलिए उनको मूर्ख जान नहीं पाते हैं। लेकिन इस भौतिक शरीर में भी हमें भगवान समझना चाहिए, और जो अर्च विग्रह हैं वो भी भगवान, स्वयं भगवान है, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान है। भगवान का मानव कर्तव्य, भगवान के शरीर को यहाँ मानुषी कहा जाता है क्योंकि वे एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं। अर्जुन के मित्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल एक राजनेता कई मायनों में वह एक आदमी की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो किसी पर्पज के लिए उन्होंने लीला रची है ये, तो मनुष्य के साथ तो मनुष्य ही काम करेगा। देखो, वो यहाँ पे धरा पे आए तो उन्होंने गुरु भी बनाया, संदीपन मुनि उनके गुरु थे, गर्ग मुनि उनके जो घर के कुल गुरु होते हैं वो थे। उन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा ली, सब कुछ किया उन्होंने, जो एक मनुष्य करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब इस दरा पे आओगे, चाहे वो भगवान हो चाहे मनुष्य हो, लेकिन उसको नियम जो है वो मानने पड़ेंगे। मैं स्वयं भगवान है तो भी मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी, मुझे सारे कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि कार्य करो, जो कैसे हैं ग्रंथों में लिखे गए, शास्त्रों में लिखे वो कार्य करो जैसे भगवान ने किए। वो ये नहीं कह रहे कि कोई राजा बन गया, कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो कार्य ना करे, ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से ना चले, नहीं। भगवान ने इसको एज ए लीडर बताया है कि हमें फॉलो करना है, कि भगवान ने खुद फॉलो किया, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे कि हम गलत फॉलो करें। कोई ऐसा देखा है शरीर वाला जिसने चोरी की हुई उसको पुलिस ने दंड ना दिया हो? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खूब माखन चुराया तो उनको माखन चोर बोलते हैं, उनको उसकी सजा नहीं मिली, दंड नहीं मिला। तो इसके मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत ही वर्णित ऐसे अद्भुत कार्य किए और लोगों ने उनको माना। भगवान अनंत है, वे कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में वे यद्यप वह असीम और सीमित को नियंत्रित कर रहा है, वह इस सभी अभिव्यक्ति से अलग है। वो कह रहे हैं कि उनके लिए छोटा बड़ा कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके मनुष्य के रूप में ना जाके उनके शक्ति के रूप में जो भगवान है उसके रूप में हमें जाने चाहिए कि वो नहीं करते। जैसे 16,108 रानियां, उनके लिए सबके लिए अलग महल, उतने ही रूप। जब ब्रह्मा जी ने भी, जब ग्वाल वाले चुरा लिए थे, नहीं समझ पाए थे भगवान की शक्ति को, कि भगवान ने ले लिया है, लीला करने के लिए अवतार ले लिया है, तो उन्होंने भगवान ने उतने ही ग्वाल वाले बना दिए थे। और जब वो अपने घर पे जाते तो माता और पहले से प्यार करती, तो बलराम कहते कि ये क्या हो गया। बलराम जी को बड़ा डाउट हुआ कि ये क्या हो गया, पहले सारी माताएं पहले से अपने पुत्र को ज्यादा प्यार कर रही हैं। तो श्री कृष्ण हंसने लगे, तो बलराम समझ गए, बलराम जी की इनके ही इतने रूप हैं। तो सोचिए, भगवान जब इतने रूप बना लेते हैं तो माँ भी उनको वो करने लगती है। ऐसे ही आचार लोग बोलते हैं कि जब यशोदा माता से बोला, उन्होंने बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी जिसमें उनको बताया कि
हम भगवान हैं, बहुत बार दिखाया, लेकिन माता उस रूप में नहीं थी, वात्सल्य में भगवान को नहीं देख पा रही थी। तो भगवान ने भी बताया, बहुत बार दिखाने की कोशिश की कि इनकी माता है, दिखा देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने भी भगवान रूप में जन्म लिया, मैं भगवान हूँ। बलराम जी ने भी बोला मैं हूँ। अब यशोदा माता जी का दिमाग खिसक गया, उन्होंने बोला कि ये सब दोनों ही भगवान है, ये मुझे ही बेवकूफ बना रहे हैं कि सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हो गए क्या, ऐसा ऐसा। उन्होंने झाड़ू उठाया, दोनों को बहुत पीटा। तो क्या हुआ, एक माता माता किस रूप में देख रही है, देखो भगवान भी पिट रहे हैं, भगवान और माता भी पीट रही है। वो भाव क्या है? तो एक अनन्य भक्ति वाला जो इस रूप में बहुत ज्यादा भगवान से भक्ति करता है, बहुत ज्यादा उसको गुण मिलते हैं, जिनके यहाँ भगवान लीला करते हैं, वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो मानना ही नहीं चाहते। अगर भगवान मान लेंगे तो वो भाव ही नहीं आएगा। अब अर्जुन अगर उनको भगवान मान ले तो उनको यादवा कृष्ण है, उनके साथ लेटना खाना पीना तो छोटे से ही हो जाता। तो इसलिए ये भाव जो होते हैं, हमें भाव भगवान के लिए जरूर रखने होते हैं, और उनकी भाव से हमारे पास जो होता है वो सीमित नहीं रहता है, हमारा ज्ञान सीमित नहीं रहता, हमारा ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। उनके योगम ऐश्वर्यम, उनकी अकल्पनीय दिव्य शक्ति के विषय में एक श्रुत रूप से कहा गया है कि वे अनंत और सीमित को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो अनंत जो है उसको भी सीमित कर सकते हैं, जो सीमित है उसको भी, सबको दोनों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। 9.11 के तात्पर्य ने प्रभुपाद ने बताया। पार्ट 4 की समीक्षा। अब इसमें क्या क्या आया? अत्यंत गोपनीय ज्ञान, राज विद्या श्लोक के दार्शनिक बिंदु 9.8, भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध 9.410, कृष्ण का उन लोगों का मूल्यांकन जो मानव रूप में अवतरित होने पर उनका उपास करते हैं। मूर्ख व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते, प्रभुपाद ने फाइनल बोल दिया है कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करते वो मूर्ख हैं, या मूर्ख लोग भगवान को नहीं। तो हम किस कैटेगरी माना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। ईश्वर को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना और मनुष्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना, ये धूर्तता है। हम इस कटौती से समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है और कौन धूर्त। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, सर्व धर्म प्रत्यज्य मामेकम शरण प्रजायम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाश्रम शुचा, ग्रहण करो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब जानांति माम बूढ़ा, ओ मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं? अरे कृष्ण में क्या है, वो भी एक मानव है, मनुष्य है, उनमें ऐसा क्या है, क्यों स्वीकार करूं? मेरा अच्छा दिन चल रहा है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे तो अच्छी सैलरी मिली हुई है, अच्छी नौकरी मिली हुई, मेरा परिवार है, मैंने कोई पापी नहीं किए, मैं क्यों मानूं? तो प्रभुपाद कह रहे चाहे कितने भी गुण कर लो, चाहे कितना भी स्वस्थ शरीर रख लो, कितना भी पैसा हो, लेकिन आप धूर्त हो, आप मूर्ख हो अगर भगवान को नहीं समझ रहे। मुझे अपना स्वयं का भगवान मिल गया, वो कह रहे हैं कि मेरा स्वयं का भगवान है। जो अभी नहीं एक हाथरस के पास सिकंदरा राव हुआ, उसमें 10,000 लोग भोले बाबा आए थे, 10,000 स्टैम्पेड हो गया, वहां पे भगदड़ मच गई और 100 के पास आदमी मर गए। तो उनको भी भगवान मिल गया, भोले बाबा उनके भगवान रूप में थे। तो सबके अपने अपने भगवान हैं, सबने अपने अपने भगवान बना रखे, ये भगवान वो भगवान ये भगवान। प्रभुपाद पहले ऐसे मनुष्य थे, गुरु थे, आचार्य थे, जो वहां गए अमेरिका, दोनों बोला कि आर यू गॉड? बोलो नो, मैं गॉड नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। नहीं तो सारे लोग जितने पहले पाश्चात्य देश में गए, सबने अपने आप को भगवान बताया। मुझे अपना स्वयं का भगवान मिल गया, मैं अपने भगवान का निर्माण करता हूं। तो हमारे पास एक धूर्त और बुद्धिमान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही स्पष्ट मानदंड है। वो क्या है? यदि वह कृष्ण का भक्त है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वह नहीं है तो वह मूर्ख है, बस इतना ही है। हरे कृष्णा। आज का जो खंड था वो समाप्त हुआ, बहुत छोटा लेकिन बहुत कहते हैं ना असर करने वाला। जरूरी नहीं खाना बहुत थाली भर के हो तो हमारा पेट भरेगा, खाना बहुत जो बोलते हैं ना प्रसादम रूप में, तो प्रसाद थोड़ा भी हो तो भी बहुत लगता है, प्रसाद रूप में लेना चाहिए। तो ऐसे ही भक्ति शास्त्र का ही निचोड़ निकाल के बताया गया है। तो ये बहुत अच्छा 9 चैप्टर आप बार बार पढ़िए, इसको समझिए, गोपनीय ज्ञान बोला गया है। हरे कृष्णा। आप कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।